इलाके के लोग तो इतने मन के साफ हैं, इतने मन के साफ हैं, जिसमें से देश की सेवा में अग्रणी रहते हैं, अग्रणी रहते हैं। अभी आपको ध्यान में पिछले दिनों में कारगिल विजय दिवस मनाया गया, मनाया ना। और कारगिल की लड़ाई के अंदर बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद हुए, और ये जो इलाका है, इस इलाके के ऊपर हम गर्व करते हैं। ये इलाका भी गर्व करता है ऐसे वीर बलिदानियों के ऊपर जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादतें दी। वीरों का, बलिदानियों का इलाका है। इस इलाके का मैं अभिनंदन करता हूं, और इस इलाके के लोगों के बीच में आज आकर के अगर बैठा हूं तो खुल करके मन की बात करने के लिए मैं आया हूं। कनीना कस्बा का पहला मेरा कार्यक्रम है। इस कनीना कस्बा का लगभग जो मैं मान के चलता हूं, अगर गलत ना हो तो मुझे बताना, 13,500 की यहाँ की आबादी है कस्बे की, ठीक है भाई। देखो, अब मैं बात इसलिए नहीं मान सकता, अभी मैं सुन लो, मैं जो कहूंगा फिर आपको प्रमाण देना है उसका। अभी मैं इसलिए नहीं मान सकता, एक समय था 10 लोगों ने कहा, सुनने वाले सुन के मान लिया, कोई 20,000 कहेगा, कोई 25 कहेगा, कोई 18 कहेगा। हमने इसी झंझावात को खत्म करने के लिए, भाई आदमी तो आदमी होता, परिवार तो परिवार होता। एक आदमी जब पैदा होता उसके बाद उसकी उम्र बढ़ने लगती, उसका शरीर बढ़ जाता है। जब तक भगवान याद नहीं करता 100 साल तक, तब तक वो समाज में काम करता। तो क्या हम इसको गिन नहीं सकते? पहले एक जमाना था जब हर 10 साल के बाद ये गिना जाता था। केंद्र सरकार आज भी वही करती है, बल्कि इस बार तो कोविड के कारण से 13वां साल हो गया, अभी गिनी ही नहीं गई, आबादी गिनी नहीं गई 13 साल में। हमें इसमें से कई गड़बड़े जो नजर आई, हमने कभी पहला बदलाव यही करते हैं। और सारी दुनिया में सबसे पहले, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमने बीड़ा उठाया, एक एक आदमी को गिन के उसका डाटा बनाओ, इसका हिसाब किताब रखो। कंप्यूटर में आजकल सब हिसाब किताब हो जाता। और हमने बनाया परिवार पहचान पत्र, बनाया ना। और परिवार पहचान पत्र कहा कि सबको बनवा लो, सब बनवा लो, कोई बचना नहीं चाहिए। और जब सब बन गए तो आज हरियाणा के हर चप्पे चप्पे का, हर गांव का, हर शहर का, गली का, मोहल्ले का हमारे पास संख्या आ गई है। अगर किसी ने झूठ साबित करना तो उसको साबित करो झूठ, मेरे सामने कहने का फायदा नहीं है। इसलिए आज मेरे पास परिवार पहचान पत्र में जो आंकड़ा कस्बे, कनीना कस्बे का है, वो है 13,760, और कुल परिवार है 3,582। अगर 3,582 के बाद एक परिवार भी बचा हो, आज ही रजिस्टर कराओ, इसमें जुड़ जाएगा। हम में से यहां जो बैठे हैं, किस किस ने अपना फैमिली आईडी ये बढ़वा लिया? सबने बढ़वा लिया। चलो मैं दूसरे ढंग से पूछता हूं, कौन रह गया जिसका बना नहीं है फैमिली आईडी? 1 2 3 4 5 परिवार ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने अपना फैमिली आईडी नहीं बनवाया। अब या तो इनको कोई दिक्कत आई होगी बनाने में, या इन्होंने लापरवाही की कि गए ही नहीं। मैं फैमिली आईडी पूछ रहा हूं, बाकी चीज नहीं। कोई अपने राशन कार्ड की बात कह दे, कोई आयुष्मान कार्ड की बात कह दे, वो नहीं। जिसका फैमिली आईडी ही नहीं बना, तो फैमिली आईडी अगर नहीं बना है, इसके 2 नुकसान है। बहुत हो गए, आप इन बात सुनोगे तो समझोगे, इसमें टेप करके ले जाओगे, बड़ा रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी बात। नीचे कर दो, कोई फायदा नहीं है मीडिया वाले, वो कर रहे हैं, उनसे मैं दिलवा दूंगा जिसको चाहिए। ये मोबाइल लाइव दे रखा है, चलिए ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं मीडिया वाले। तो कुल मिलाकर 2 नुकसान है फैमिली आईडी न बनाने के। एक तो जितनी सरकार की स्कीमें हैं, हरियाणा सरकार की हो, अब तो धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमारी इस बात को मान लिया है। उनकी स्कीमों का फायदा तभी मिलेगा किसी का फैमिली आईडी बना हुआ होगा। तो परिवार पहचान पत्र अगर नहीं बना है तो किसी को सरकार की, हरियाणा सरकार की स्कीम का लाभ तो नहीं मिलेगा। चाहे वो राशन कार्ड है, चाहे आयुष्मान है, चाहे पेंशन है, चाहे बच्चों के एडमिशन होने के बाद उनकी फीस माफी है, चाहे स्कॉलरशिप है, चाहे बेटी के उस शगुन में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, या मेरी बेटी सारी बेटी मेरी बेटी, ऐसा एक हमारी योजना है ना, क्या आपकी बेटी मेरी बेटी, हाँ, तो उसमें भी हम जन्म के समय कुछ पैसा देते हैं। ये सब स्कीमों का लाभ तब मिलेगा जब फैमिली आएगी। और दूसरा,
हमारे कस्बे को जो ग्रांट आती है, गांव को जो ग्रांट आती है, अब वो आबादी के हिसाब से आती है। अगर आबादी में हमारे नाम जुड़े हुए तो हमारी ग्रांट भी आ जाएगी। आबादी में नाम नहीं जुड़े हुए तो इस कस्बे की, शहर की ग्रांट कम हो जाएगी। एक आध गली उस ग्रांट के कारण से कम बनेगी।